मुझे लगा कि अगर लंबी रेस में जाना है। मैं सूर्यकांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, कैसा लगे जब हमारा कोई रिश्तेदार कई दिन बाद मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, चाहे हमारा घर का कोई मेंबर हो, चाहे हमारे गांव का हो। ऐसे ही जब आप जिस संस्थान से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं और उस कॉलेज के अंदर आपको कई दिनों बाद, एक लंबे अरसे के बाद आपके पुराने मित्रों, आपके पुराने शिक्षकों जिनसे आप पढ़े हैं या वहाँ के संस्थान से जुड़ने का एक तरीके से एक मौका मिलता है एलुमनी मीट के अंदर, यानी कि पूर्व छात्र सम्मेलन के अंदर आपको उन पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, नेटवर्किंग बढ़ाने का मौका मिलता है और जो नए छात्र हैं उनको उनका मार्ग प्रशस्त करने का या उन्हें एक नया रास्ता दिखाने का, अपने अनुभव शेयर करने का एक मौका मिलता है। और ऐसा ही मौका गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय हिसार में 10 जनवरी को होने वाला है, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी भी इसी कॉलेज का प्रोडक्ट रहे हैं, यानी कि इसी कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं और वो भी इस पूर्व छात्र सम्मेलन के अंदर हिस्सेदारी करने आ रहे हैं। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के प्राचार्य डॉक्टर विवेक कुमार सैनी जी। सर, बताएं किस प्रकार की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और क्या मतलब एलुमनी मीट को लेकर के आपकी तैयारियां हैं सर? 10 जनवरी को हमारे कॉलेज की एलुमनी मीट है, तो उसमें 2-3 चीज़ें जो अलग हैं। वो एक तो हम अपने पुराने स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं। जी सर। जिसमें हमने बैच वाइज रखा है कि कौन स्टूडेंट किस बैच में थे और कौन सी क्लास पास की और अब क्या कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जी। तो वो जिन जिन लोगों ने हमें अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो सब हम कंपाइल करके, और एक 300 से ज़्यादा पेजेस उसमें हो गए हैं जी। वो डायरेक्टरी हम तैयार कर रहे हैं, जिसे हम अपने उस फंक्शन में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे उन सबको हम देंगे। वो बहुत एक यूज़फुल सा इवेंट हो जाएगा जी। वो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज़ बनने वाली है। हमारे लिए, पूरे कॉलेज के लिए जो हर्ष का विषय है, फख्र की बात है कि हमारे कॉलेज के पास आउट उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पे पहुँचे हैं माननीय श्री सूर्यकांत जी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, हिसार के लिए, कि हमारे कॉलेज से पढ़े हुए एक इतने ऊंचे पद पे पहुंचे हैं। कि हमने उनको इस एलुमनी मीट में आने के लिए जब निमंत्रण दिया तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया है और वो 10 तारीख को हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। तो इस एलुमनी मीट में ये भी विशेष है। ये एलुमनी मीट इसलिए विशेष है कि ये कॉलेज इस साल अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। कॉलेज 1950 में स्थापित हुआ था और 2025 में उनको 75 साल हमारे कॉलेज को पूरे हो गए हैं। तो ये डायमंड जुबली ईयर है। डायमंड जुबली ईयर में हमारा एलुमनी मीट एक मेगा इवेंट है। इस मेगा इवेंट में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी भारत के बहुत ऊंचे पद पे मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए कुछ इस एलुमनी मीट में वो विशेष होने जा रही हैं। इसके अलावा हमारा महाविद्यालय का स्टाफ पूरा इस काम में लगा हुआ है कि जो भी पुराना विद्यार्थी इस कॉलेज में आए वो अपने कॉलेज को की भव्यता को देख के उसका मन गदगद हो, प्रसन्न हो। उसको कोशिश है हमारी कि हम पुराने टीचर्स को इनवाइट कर रहे हैं। जितने आप आएंगे वो अपने पुराने टीचर्स से भी मिलें, उनको पूरा कॉलेज, लैब सब खुला मिलेगा। वो जाके अपने कमरे में, अपने बेंच में कहाँ बैठते थे, कहाँ प्रैक्टिकल करते थे, सब जगह जब वो इस कॉलेज में घूमेंगे तो मुझे लग रहा है कि उन्हें बहुत खुशी होगी, पुराने दिन याद आएंगे। जो कॉलेज का जो समय रहता है वो हर एक का एक गोल्डन पीरियड रहता है, गुदगुदाने वाली यादें रहती हैं। तो जब भी कितनी भी उम्र का जो विद्यार्थी हमारा पुराना जब इस कॉलेज में आएगा तो मैं मानता हूं कि उम्र भूल जाएंगे वो वापस अपने कॉलेज समय में
पहुंच जाएंगे। तो ऐसा हमारे पूरे महाविद्यालय स्टाफ का प्रयास है कि जितने भी विद्यार्थी आएँ वो नई यादें लेके जाएं और अपनी पुरानी यादों को रिफ्रेश करके जाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी बात आपने बताई। गोरखनाथ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आप, आदरणीय डॉक्टर गुगन राम गोदारा जी। एसोसिएशन को बनाने में, लोगों को इनवाइट करने में आपका बड़ा योगदान है। आप बहुत लंबे समय से इस कॉलेज से जुड़े रहे। जो अलुमनाई मीट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम पुराने दोस्तों से मिलेंगे, पुराने सहपाठियों से मिलेंगे, हालचाल जानेंगे, मौज मस्ती करेंगे। इसके और भी उद्देश्य हैं। बिल्कुल, जिस तरह हम पुराने विद्यार्थी जो विभिन्न पदों पर हैं, विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे हैं, हम अपने कॉलेज की मदद भी कर सकते हैं। सही बात है। चलो एक बार फिर मिलो, यादें ताजा कर लो, वो पुरानी यादें, वो हंसी मजाक, वो क्लासरूम, वो कैंटीन, वो प्रिंसिपल का डर, फिर से जी लो। मैं सुनीता शुक्न, एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। हमारे महाविद्यालय में 10 जनवरी 2026 को ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की एलुमनाई मीट होने जा रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है यह सोचकर कि हमारे देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत, जो हमारे इस महाविद्यालय के ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं, वो भी अपनी गौरवमयी उपस्थिति 10 जनवरी को इस महाविद्यालय में देंगे। हमारे कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणादायक हस्ती हैं वो। हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी, इनकी मदद भी कर सकते हैं, इनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सही बात। हमारा अनुभव जो इनको काम आएगा, इस तरह हमारी सोच है, इस सोच को लेकर हम जो है ये अलुमनाई मीट करते हैं। ये देखने में आया है कि हर आदमी सोसाइटी की तरफ से या राजनीतिक तरफ से पतन होता जा रहा है। ठीक बात है। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी हम हमारा जो कल्चर है उसको सुदृढ़ कैसे करें। अगर यही हाल रहा तो ये हमारा जितनी भी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, ये मात्र डिग्रियां प्रदान करने की संस्थाएं बन कर रह जाएंगी। सही बात। तो हमारा ये भी है कि हम बच्चों को इस तरह हमारे संस्कार हैं, ट्रेडिशन है, गुणवत्ता पर शिक्षा पे ध्यान, नैतिक मूल्य है, मानवीय मूल्य है, संस्कार हैं, लीजेंड्स हैं पुराने, ये बच्चों को हम बताते रहें। ये भी हमारे इसमें से है। ठीक बात है सर। 1986 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में 10+1 में एडमिशन लिया था। 1994 में मैं MSc ज्योग्राफी करके यहाँ से निकली थी और उसके बाद मैंने लॉ किया और लॉ के बाद 1998 से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो कुछ मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे इस महाविद्यालय की वजह से हूँ। भी इस कॉलेज से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, मैं उन सब से आग्रह करूंगी कि आप सब लोग आएं, हमारे जो भी पुराने अनुभव हैं, आज हम जहाँ भी जिस मुकाम पर इस कॉलेज की बदौलत हैं, अपने साझा करेंगे। हमारा मोटो भी है, सेवा वर्धो अस्मि। अच्छा, हमारा जो कॉलेज का हीरा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, वो अब सारे भारत में जो है ये अपनी चमक पखेरेगा। सही बात। ये हमारी बड़ी खुशी होती है। हमारा फर्ज है कि जो हमने इस कॉलेज से लिया है, यानी इस कॉलेज से हम पढ़कर जितनी कामयाबी हमने हासिल की है, जो हम अपने अपने जिस क्षेत्र में हैं, कुछ हम उस कॉलेज का जो योगदान उन्होंने हमें दिया उसको रिटर्न करने का बहुत सुनहरा क्षण है ये। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की एलुमनी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं आप डॉक्टर राम प्रताप जी, पूर्व प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज हांसी से। सर, कब से कब तक का बैच आपका रहा था गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में? मैं 1981 से 1985 तक इस महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा। अच्छा। मैंने यहाँ से BSc मेडिकल की और उसके बाद में मैं 2004 से और 2020 तक इस महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी मैंने कार्य किया। रसायन शास्त्र मेरा विषय रहा है और 2020 से और 2023 अप्रैल तक मैं राजकीय महाविद्यालय हांसी में प्राचार्य के पद पर रहा। मैं ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन से पिछले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। महाविद्यालय के 75 वर्ष डायमंड जुबली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। 10 जनवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे पूर्व छात्र मुख्य न्यायाधीश CGI साहब भी आएंगे
और मैं चाहता हूं कि जो पुराने विद्यार्थी हैं जो इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पे एलुमनाई मीट में पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको नया महाविद्यालय और पुराने महाविद्यालय में अंतर पता चले कि महाविद्यालय ने पिछले 75 वर्षों में कितना जो प्रगति और कितना विकास किया है, ये बातें उनको देखने को मिलेगी। और वो आएंगे तो उनको उनके पुराने शिक्षक भी मिलेंगे जिनसे वो मिलकर बड़े खुश होंगे। और हमें पूरा यकीन है कि सभी जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, मेरे पुराने साथी, मेरे से सीनियर, मेरे से जूनियर, बाद वाले, वो सभी इस प्रोग्राम में आएँ और अपना योगदान दें कि उनको यूँ लगे कि हमारा महाविद्यालय जिसमें हमें कभी बेंचों पर बैठकर पढ़ाई की थी वो आज किन बुलंदियों को छू रहा है। 75 वर्ष थोड़ा समय नहीं होता है। महाविद्यालय ने बहुत तरक्की की है। मैंने जब महाविद्यालय को देखा था तो इसमें सिर्फ एक ब्लॉक होता था, लेकिन आज 2025 में जब देखते हैं तो महाविद्यालय के अंदर 4 नए ब्लॉक बन चुके हैं। और जो विद्यार्थी संख्या मेरे समय में 2000 के आसपास होती थी वो अब करीब करीब 6000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं और 200 के करीब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है। और यहाँ से निकल कर हमारे अलुमनाई CGI के पद तक पहुँचे हैं। कितने ही IAS हैं, कितने ही HCS ऑफिसर हैं, कितने ही प्राचार्य, कितने ही प्राध्यापक रहे हैं इस महाविद्यालय के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। टेलीविज़न के मीडिया के क्षेत्रों में भी हमारे यशपाल शर्मा जी, गुलशन सचदेवा जी हमारे विद्यार्थी रहे हैं जो आज सिनेमा जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः अपने सभी पूरे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 10 जनवरी को अवश्य पधारें। डॉक्टर महावीर जागलान हूँ और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, चेयरपर्सन रहा हूँ। उसके बाद मैं फिलहाल रिटायर हो चुका हूँ। मेरे जीवन में गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 1978 में जब मैं वहाँ गया तो मैं सिर्फ 16 साल का था, क्योंकि उस टाइम मैट्रिक के बाद ही आप सीधे कॉलेज में प्रेप में एडमिशन लेते थे। 4 साल के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे लिए दुनिया जो है काफ़ी खुल गई थी, जो मुझे गांव में रहते हुए मेरे बैकग्राउंड के लोगों को जैसा कि लगता है कि बहुत ही एक क्लोज स्पेस में रहने वाले लोगों के लिए। वहाँ से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मुझे वहाँ से ही प्रेरणा मिली JNU में एडमिशन लेने की, जहाँ से मैंने बाद में MA MPhil PhD किया। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार अपने आप में एक बहुत यूनिक इंस्टीट्यूशन रही है। 78 में जब मैं गया तो शायद 2 साल पहले नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था और इतना भव्य उसका प्रांगण और उस टाइम की प्रांगण की भव्यता से अधिक जो है टीचर्स जो थे और उनका जो डेडिकेशन थी वो हमें और उनका जो मार्गदर्शन था वो अपने आप में एक अनूठी अनुभव रहा। अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी लर्न फ्रॉम द क्लासरूम्स, बहुत सारी दूसरी जो एक्टिविटीज हैं और खासकर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का जो प्रांगण था और बीच में जो लॉन है वो खासकर विंटर्स में जब हम सब बैठते थे वहाँ बात करते थे अलग अलग ग्रुप्स में बैठ के, तो मैं हिसार को एक ऐसा स्पेस मानता हूँ, ऐसा स्थान मानता हूँ जहाँ पे एक तरह का जो अलग अलग जो डायलेक्ट्स हैं हरियाणा में जो बोली जाती हैं उसका एक मेल्टिंग पॉट था, जहाँ पे पश्चिम में बोली जाने वाली बागड़ी से लगा के और ठीक जो देश वाली आपकी जो हांसी की तरफ की जो बोली है, या उत्तर में अगर आप देखें तो पंजाबी है, या दक्षिण में जिस रीजन से मैं आता था शिवानी के आसपास की जो बोली है, अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता था। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार जो एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहले भी करता रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अनूठी मिसाल है अपने पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जुड़ने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनके दिल में भी वो भावनाएं या वो नॉस्टैल्जिया जो है वो डेवलप करने के लिए। इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं, तो वो क्या आपके जूनियर सीनियर या आसपास थे? हाँ, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी जो है वो मेरे से 1 साल सीनियर थे और हिसार में जो BA ऑनर्स ज्योग्राफी में के जो है वो छात्र थे और मेरे एक अभिन्न दोस्त हैं वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, उनके वो क्लासमेट थे। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस एलुमनाई मीट में एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं
और मुझे लगता है कि इससे जो आज के जो छात्र हैं उनको बहुत कुछ प्रेरणा मिलने वाली है। बड़े हर्ष का विषय है कि राजकीय महाविद्यालय हिसार अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती समारोह का आयोजन करने जा रहा है। मेरे लिए यह और भी हर्ष की बात है, क्योंकि मैं इस महाविद्यालय का न केवल छात्र रहा हूं, बल्कि मैंने इस महाविद्यालय में पढ़ाने का काम भी किया है। लगभग 30 वर्षों से अधिक मैंने इस महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया है। मैं लेट 1970s की बात कर रहा हूं। इन दिनों पूरे हरियाणा में केवल 4 या 5 महाविद्यालय ऐसे थे जहां पर भूगोल ऑनर्स की पढ़ाई होती थी, और ये हर्ष का विषय है कि उन 4-5 महाविद्यालयों में से राजकीय महाविद्यालय हिसार एक कॉलेज होता था। ज्योग्राफी ऑनर्स में हम केवल 5 विद्यार्थी होते थे। एक विद्यार्थी झज्जर जिले का था, बाकी शेष हम 4 विद्यार्थी हिसार के आसपास के क्षेत्र से थे। इन 5 विद्यार्थियों में से एक जो आज भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, वो होते थे। किसी भी संस्था का वर्तमान विद्यार्थी और भूतपूर्व विद्यार्थी एक अभिन्न अंग होते हैं। तो मैं राजकीय महाविद्यालय हिसार के सभी भूतपूर्व छात्रों से अपील करता हूं कि वो 10 जनवरी 2026 को आएं और अपनी पुरानी जो मधुर स्मृतियां हैं उनका आनंद उठाएं। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का 75 वर्ष का गौरव गाथा का इतिहास रहा है। मुझे भी वो समय याद आता है 1958 का, जब डॉक्टर आर.सी. जैन प्रिंसिपल होते थे। बड़े प्रगतिशील थे, बहुत पंक्चुअल होते थे, लेखक भी थे और वक्ता भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो विद्यार्थियों के प्रति बड़े संवेदनशील थे। वो उनकी कॉपियां भी चेक किया करते थे। वो कहते थे कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी कैसे लिखता है, कैसे सोचता है और किस तरह की उड़ान भरने का इरादा रखता है। और बहुत उत्सव भी होते थे। वहाँ प्रोफेसर हंस कवि सम्मेलनों की तो श्रृंखला ही बांध देते थे। उन्हें भी तो हरियाणा राज कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। तब रतन जग्गी जो पंजाबी के प्रोफेसर थे, वो भी गिद्धा और भंगड़ा तैयार करवाया करते थे और हमेशा फर्स्ट प्राइज ही लेकर आया करते थे। उन्होंने मुझे बताया, जब वो मुझे थोड़ी देर के बाद मिले, कि डॉक्टर आर.सी. जैन को जब उन्होंने लाल गाउन पहने हुए देखा तो उनके मन में भी एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि मैं भी पीएचडी करूं। तो वो अपनी पीएचडी का श्रेय डॉक्टर आर.सी. जैन को ही देते थे। मुझे भी उनकी विदाई भाषण की एक लाइन याद आती है जो मेरी भी प्रेरक रही। उन्होंने कहा था कि लाइफ इज एडजस्टमेंट। कितनी सच्चाई छिपी है इस वाक्य में, और मेरा ये वाक्य हमेशा मार्गदर्शन करता रहा। और वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत बल देते थे और शायद इसीलिए मेरे अंदर भी उत्साह हमेशा रहा आगे बढ़ने का। और 28 वर्ष की आयु में ही मुझे डीएवी कॉलेज फॉर विमेन के प्रिंसिपल के पद के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और उनकी बहुत सारी बातें जो मैं तब नोट किया करती थी, वो मैंने अपने अंदर भी उनको अभिव्यक्ति होते हुए उसको देखा। मैं डॉक्टर प्रवीण बिश्नोई, यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार है उसमें जो एलुमनी कमेटी है उसका मैं कन्वीनर हूँ। आने वाली 10 जनवरी 2026 को राजकीय महाविद्यालय हिसार में एलुमनी मीट का आयोजन किया जा रहा है। ये एलुमनी मीट अपने आप में एक ऐतिहासिक होगी। ऐतिहासिक इस कारण से होगी क्योंकि इस एलुमनी मीट में हमारे जो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं आदरणीय श्री सूर्यकांत जी, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। वो 1977 से और 81 तक इसी कॉलेज में पास आउट हैं। और जब हमने उनसे बात की, हमसे मिले
और हमने उनको निमंत्रण दिया भी हम एक ऐसे एलुमनी मीट का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या आप समय दे पाएंगे। तो बड़ी खुशी खुशी उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और अपने जो पुराने टीचर हैं, पुराने जो हमारे साथी हैं, उनसे मिलूंगा मैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। कॉलेज का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवपूर्ण है और उसी गौरवपूर्ण इतिहास को हम दिखाने के लिए हम 10 जनवरी को एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। तो इस कॉलेज के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी टीचर रहे हैं, वो 10 जनवरी को इस भव्य आयोजन में जरूर शिरकत करें और ये देखें भी कॉलेज का इतिहास कैसा रहा है। इसमें ये दूसरी बार है जब कोई इतनी बड़ी डिग्निटरी आ रही है। उससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति मिस्टर पाठक थे, वो आए थे, मुझे जो जितना मैंने पीछे पढ़ा है।